वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना मेरे तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना मेरे तन में। जैसे फूल में खुशबू समाया, जैसे फूल में खुशबू समाया। वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना मेरे तन में। गुरुवर ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना मेरे तन में। दानान से थम अभय पयानम, सचे सुवान वजा वयन्ति तवे सुवा उत्तमं बम्बचेरं लोगोत्तमेशा मणिनाय पोते। लोग को उजागर करने वाले, लोगों को प्रदीप्त करने वाले भगवान महावीर स्वामी के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। भगवान महावीर स्वामी खेल खेल में जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सभी हमें शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, हमें ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं। जैसे कल आपके सामने बात आई, कौन सी बात आई? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है किसी भी चीज को अनेक पहलू से चिंतन करना, एक पहलू से नहीं। किससे? एक पहलू से नहीं, है ना? अनेक पहलुओं से उसका क्या करना है? चिंतन करना है, ताकि कोई भी घटना घटी है उसका कारण का पता चल जाए, और कारण का पता चल गया तो कारण का निवारण भी हो जाएगा। परंतु हमें इस चीज के बारे में विचार जरूर करना है। आप सब जो है एलोपैथिक की तरह होते जा रहे हो। किसकी तरह? अंग्रेजी दवाई की तरह होते जा रहे हो कि तुरंत क्या चाहिए? रिजल्ट। तुरंत क्या चाहिए? हाँ, आप सब जितने भी हैं एक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं। एक्शन, और एक्शन जल्दी करने से रिएक्शन हो जाता है। समझ रहे? किसी महापुरुष ने कहा जल्दी मत कर, देर हो जाएगी। जल्दी मत कर, क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। हाँ, 3 दिन पहले मैं जल्दी कर रहा था जी, देर हो गई मेरे को, बहुत देर हो गई, है ना? मैं चल रहा था पानी लेके, जीने में बाल्टी लगी, 2 टुकड़े हो गए उसके, पानी भी गया, है ना? बस मैं ही नहीं गया, बच गया मैं। हाँ, तो देर तो हो गई ना। पानी को सींचना, बाल्टी दूसरी लानी, पानी दूसरा होना, वो पानी लाना, क्या हो गया? हो गई देर हो गई। तो कहते हैं जल्दी मत कर, क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। तो हमें जो है किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी बात के लिए इमीडिएटली हमें क्या नहीं करना? रिएक्ट नहीं करना। इमीडिएटली क्या नहीं? रिएक्ट नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना, है ना? रिएक्शन हो जाता है, रिएक्ट नहीं करना, रिएक्शन हो जाता है। और रिएक्शन क्या है? बोलो, रिएक्शन क्या है?
नुकसानदायक है, वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। बस इस चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, विचार करना है, इस पे चिंतन करना है इस पे। और इस पे चिंतन करने के लिए क्या करना है, कहीं और जाना है। जन्म पत्र लेके पंडित जी से पूछेंगे, हस्तरेखा दिखा करके पूछेंगे कौन सा ग्रह, हाँ जी मंगल खराब है, बुध खराब है, कौन सा खराब है? कुछ खराब नहीं है, हम खुद खराब है। क्या है? कुछ खराब नहीं है, हम क्या हैं? जब हम खुद ठीक होते हैं तो सारे ग्रह हमारे, हाँ जी कहते हैं परमात्मा को अपने, हाँ जी परमात्मा को बसा लो हृदय के कक्ष में। कहां पर? परमात्मा को बसा लो हृदय के कक्ष में, फिर सारे ही सुख हो जाएंगे तुम्हारे पक्ष में। समझ में आ रही है? सारे सुख क्या हो जाएंगे? पक्ष में। परमात्मा को बसा लो। भगवान महावीर स्वामी आपको माता के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, लंबी लंबी तीर्थ की यात्रा है ना, पैरों में छाले पड़ गए, दर्द हो रहा है, तो आप बताओ भगवान को क्या कहते हो? भगवान चलते चलते पांव में दर्द हो गए, फिर भी मेरी नहीं सुनते, तो क्या जरूरत है? उन्होंने कहा था दर्द करवा ले तो अपना, बोलो तो। 3-3 दिन तक भूखे मर गए, भगवान से कहते हैं भगवान भूखे मर लिए, फिर भी आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही है, तो भगवान ने कहा था भूखे मरो। तपस्या कर्म काटने के लिए है। आप तो क्या कर रहे हो? उलाना दे रहे हो तपस्या के बदले में। पैदल चलना कर्म काटने के लिए है, पैदल चलने के बदले में आप क्या दे रहे हो? उलाना दे रहे हो। किसने बोला था मत चलो, मत करो, व्रत नहीं होता ऐसे ना करो? किसने कहा था करने को? समझ में आ रही है? अभी नवरात्रि आएंगे, आप लोग नवरात्रि का फजीयत कर देते हो। नवरात्रि बनाया था माता की भक्ति करने के लिए। आप किसकी भक्ति करते हो? खुद की। माता की थोड़ी करते हो। किसकी भक्ति करते हो? खुद की। खुद की भक्ति कैसे करते हो बताओ? है जी? नवरात्रि के दिनों में सुंदर सुंदर बर्फी चाहिए, सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर चूड़ियां चाहिए, सुंदर बिंदी चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, क्योंकि पुराने कपड़े से माता की भक्ति थोड़ी करते हैं। नहीं समझ रहे? नए नए कपड़े चाहिए, एक एक दर्जन केला चाहिए, कुट्टू का आटा चाहिए, साथ में सिंगाड़ा चाहिए, साथ में अंगूर चाहिए और सामक चाहिए, और 2 किलो दूध रोजाना भैया फालतू दे जाना। नवरात्रि चल रहे हैं ना, दूध वाले को बोल दे 2 किलो दूध फालतू दे जाना। व्रत का मतलब है अन्न का बचाव करना, ठीक है ना? और वो अन्न किसी और के काम आना। अन्न का बचाव तो क्या करेंगे, है ना? वैसे तो नॉर्मल चल रहा था, नवरात्रि के दिनों में 50,000 का भट्ठा और बैठा दिया। बोलो किसने कहा था करने को? क्या जरूरत थी करने को? है आपके पति का डंडा दे देते हो, लाना ही पड़ेगा कि नवरात्रि करने है मेरे को, मैं छोड़ नहीं सकती, पीयर से करती आ रही हूँ, डंडा ऐसा देंगे, बेचारा कर्जा करके लाता है वो। अगर आपने वो 50,000 माता की पूजा करी, किसकी करी? अपनी करी, आपने खुद की करी। माता की कहाँ करी? माता को चुन्नी चढ़ाया रोज की रोज, 200 रुपए की चुन्नी रोज चढ़ाया। माता आपकी तरह तो है नहीं कि खाना बनाना जाए तो अलग ड्रेस होता है, ऐसे सोने जाए तो अलग होता है, घूमने जाए तो अलग होता है, मंदिर में जाए तो अलग होता है। माता बेचारी एक पहनेगी, जितनी भी पहनेगी पूरे दिन में या हफ्ते भर में एक पहनेगी। माता रोज रोज तो बदलती नहीं वो। अब वही कपड़े अगर 2 चुन्नी चढ़ानी है, उसी में अगर 100 रुपया और मिला करके बढ़िया से सूट खरीद करके किसी गरीब कन्या के तन ढक दो, माता प्रसन्न हो जाएगी। पर ये तो आपसे होता ही नहीं ना, चढ़ाना तो कहाँ है? और आपको पता है मंदिर में चढ़ता है, अब माता कितनी पहनेगी? वही चुन्नी अगले दिन दुकान पर बिकने आ जाती है, वही नारियल अगले दिन पुजारी जी बेच देते हैं, नारियल वाले को दोबारा वही बिकता है, बार बार घूमता फिरता रहता है। लेकिन नहीं, आप करेंगे वही, है ना? आपको माता के दर्शन करने हैं ना, भक्ति करनी है ना, तो कहा गया है अपने भीतर देखो ना, भीतर भी तो है ना कुछ। बोलो भगवान महावीर क्या करते थे जी? कृष्ण जी ने करके दिखाया तो था, विराट रूप लिया था। उन्होंने बताया था अर्जुन को, अर्जुन मेरे अंदर ये सब कुछ क्या है?
समाया हुआ है, तेरे अंदर भी सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए आत्मा को मानो। किसको मानो? हाँ, आत्मा को मानो। मेरे अंदर भी समाया, तेरे अंदर भी समाया, सबके अंदर समाया, हर जीव में शिव है, देखने का प्रयास करो। और भगवान महावीर स्वामी इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए वो खुद को क्या करते थे जी? किसको देखते थे भगवान? जी? और आप किसने देखो? आप तो मंदिर में जाकर तो मंदिर में क्या मिलेगा नो बताओ? भगवान को नहीं मिला उठाए जी, मंदिर में जाकर तो भगवान ना मिला उठाए, भगवान तो हर जगह मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। एक बार देख तो लो, एक बार झांक तो लो। भगवान महावीर, हाँ जी, आज सबसे ऊपर जाके बैठ गए। कहाँ? सबसे ऊपर जाके बैठ गए। माँ त्रिशूला को शंका हुई कि आजकल वर्तमान जाता कहाँ है और करता क्या है जी? जाता कहाँ है, करता क्या है? तो वर्तमान जो थे ना, वो बैठ करके वो आत्म चिंतन करते थे। क्या करते थे? हाँ, आत्म चिंतन करते थे, अपने आप को पढ़ते थे। किसको? हम सब जितने बैठे हैं, हम दुनिया को पढ़ते हैं और भगवान खुद को पढ़ते हैं। खुद को पढ़ने से खुद को समझ में आता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैंने अब तक क्या किया और मुझे आगे करना क्या है। सवाल भी हम हैं और जवाब भी हम हैं। सवाल भी हम हैं, जवाब भी हम हैं, मंजिल भी हम हैं और तलाश भी हम हैं। मंजिल भी हम हैं और तलाश भी हम हैं। जीव भी हम हैं और शिव भी हम हैं। कहीं और हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस खुद को पहचानने की क्या है? इसलिए किसी ने कहा है कि आईना को देखोगे तो खुद नजर आओगे और खुद को देखोगे तो खुदा नजर आएंगे। कभी खुद को देखो, क्या नजर आएंगे? खुदा, खुदा नजर आएंगे। हाँ जी, मैल तो चेहरे पर था और दिन भर आईना साफ करते रहे। कहाँ था जी? मैल तो चेहरे पर है और आईना क्या करने लगे हैं? साफ करने में लगे हैं। एक बार चेहरा साफ कर लो, चेहरा साफ साफ क्या आएगा? नजर आएगा। चेहरा साफ साफ नजर आएगा। हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा सा चिंतन करें। भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, आत्म चिंतन कर रहे हैं। माता को शंका हुई, जाके देखूं वर्तमान क्या कर रहा है। वो चढ़ती चढ़ती ऊपर पहुंच गई, वहां पर जा करके देखा, मान तो क्या है जी, वो जो है ना, किसी से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, मान कहते हैं मुनियों, शुक्ल ध्यान की 4 शाखाएं होती है। किसकी? जैसे जैसे हमारे परिणाम शुद्ध होते रहते हैं, शुद्ध से शुद्धतर होते रहते हैं। हाँ जी, तो शुक्ल ध्यान के 4 पेड़ी हैं, तो चारों पेड़ी को क्रम से 1, 2, 3 और 4, जब चौथे पेड़ी पे पहुंच जाता है, ज्ञान का आभास हो जाता है, आवरण सारा हट जाता है और जीव मोक्षगामी हो जाता है। ऐसा उन्होंने क्या किया जी? बोल रहे थे। कौन? मान, वर्तमान बोल रहे थे, है ना। माता ने जाके देखा, अरे मान तो बोल रहा है ना, और साथ में 2 मुनि वहां बैठे। कौन बैठे? 2 मुनि वहां बैठे हैं। मान तो ये क्या कर रहा है? और मुनिवर को देख करके पहले तो क्या किया जी? है जी, वंदना करी पहले तो, है ना। पहले वंदन किया और वंदन करने के बाद पूछा, मुनिवर आप यहाँ पर, नीचे मैं थी, मेरे को तो दिखे नहीं आप, और आप ऊपर कैसे चढ़ गए? शंका हुई।
कि भाई नीचे तो मिले नहीं, नीचे दिखे नहीं, आप ऊपर कैसे चढ़ गए? समझ पूछा ना कि क्या है जी, ऊपर कैसे चढ़ गए? तो उन्होंने बताया कि हम जो है आकाश मार्ग पर चलने वाले जंगाचर मुनि हैं। कहाँ से, कौन से मार्ग पर? आकाश मार्ग पर, पैदल चलने वाले नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से मैं आपको क्या करता हूँ, ये क्या है, एक दूसरे के प्रति नम्रता। मुनि का कर्तव्य है कि तीर्थंकर को क्या देना, रिस्पेक्ट, क्या देना, क्योंकि आने वाले समय में वो महान प्रणेता, किसके, धर्म के, किसके प्रणेता है, धर्म के प्रणेता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि निश्चय दृष्टि से आप तीर्थंकर है, व्यवहारिक दृष्टि से मैं आपको वंदना नहीं कर सकता, है ना, नहीं तो व्यवहार खराब हो जाता है। उन्होंने कहा निश्चय दृष्टि से तो नहीं, लेकिन व्यवहार, माता पिता और गुरु, 3 चीजें हो गई। कौन कौन? माता पिता और गुरु। गुरु में कौन आते हैं? गुरु में जो पढ़ाते हैं हमें, टीचर है, वो भी धर्म के गुरु भी है। और गुरु वो हैं जो हमारे दादा हैं, हमारे परदादा हैं, हमारे से बड़े हैं, क्योंकि समय समय पर वो अपना अनुभव हमें देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो भी गुरु हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे इस घर डांट भी देती है, कभी नाराज भी हो जाती है और कभी कभी प्रसन्न भी हो जाती है, ये गुरु की भूमिका निभा रही। तो ऐसे तो कहते जो हमसे बड़े, जो हमसे बड़े है ना, माता पिता और गुरु। तो जो व्यक्ति अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करता, भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आ रही बात है? कौन एक्सेप्ट नहीं करता? समझ में आ रही है ना आपको या नहीं आ रही? जो व्यक्ति अपने से बड़ों को क्या नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि रिजेक्ट कर देता है। धक्के खाओ संसार में। क्या सही बात है? भीतर उतारना, सही बात नहीं कहने के लिए बोला मैंने, सही बात है ये नहीं कहना। सीधा का सीधा क्या करो, हैं जी? कहाँ कैसे उतारेंगे? चबा चबा के। आज संडे है, बहुत सारे घरों में शाम को ही राजमा भिगो दिया होगा। कल संडे है, बालकों के लिए क्या बनाएंगे, हैं जी? राजमा चावल निगलो या चावल के चबा चबा के खाओ, हैं जी? निगल नहीं सकते, निगलेंगे तो क्या होगा, हैं जी? हाँ, तो जैसे राजमा चावल आप चबा चबा के खाओ और कभी अटक भी जाए, एक गिलास पानी होता है वो पी करके क्या कर सकते हैं। तो भगवान की वाणी अमल करके, अमल का मतलब होता है चबाना, तो अमल करके चबा चबा के अपने भीतर उतार लो, नहीं तो किसी दिन गले में अटक जाएगा तो उसके लिए कोई पानी नहीं आएगा उतारने के। अटक गया तो अटक ही गया है। तो इसलिए भगवान की वाणी को चबा चबा के अपने भीतर क्या करो, है जी? किसकी तरह? राजमा चावल की तरह स्वाद ले ले करके, समझ रहे हो? चटकारे ले ले करके, स्वाद ले ले करके, राजमा और चावल की तरह भगवान की वाणी को, जिनवाणी को चबा चबा के अपने भीतर क्या कर लो, उतार लो। और उतारने के बाद एक बार ढकार ले लो, ढकार ले लो, ताकि वो आराम से क्या हो जाए, हाँ आराम से चला जाए, आराम से चला जाए और वो आचरण में आ जाए। किस में आ जाए? तो उस समय मुनि ने ऐसा कहा और वो तो चले गए, उड़ गए। तो कहा मां ये क्या कर रहा? मां मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा था, ऐसे एकांत में करके ध्यान कर रहा था। कहते हाँ मां ध्यान कर रहा था, है ना? तो फिर ध्यान कर रहा था तो आंखें बंद करके क्या कर रहा था? तो मां क्या होता है कि इस आंखों से दुनिया दिखाई देती है, ध्यान करना चाहिए समय समय पर। तो माँ को थोड़ी सी शंका हुई, माँ तो माँ है, क्या है जी, माँ तो माँ ही होती है। कुछ नहीं, चल एकांत में नहीं बैठेगा, चल हमारे साथ बैठ, चल। और उस समय होरन राजा के पास गए, ए जी सुनो महाराज, कुछ कर्तव्य का पालन करना या नहीं करना? हाँ महारानी जरूर करना, बताओ क्या बात होगी? कहते आप तो राज कार्य में व्यस्त हो,
है ना, कर्तव्य को कोई पालन ही नहीं करते। बोलो महारानी क्या करना, मान देखो बड़ा हो गया है ना, इसकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा क्या करो, सोचो, शिक्षा दो, है ना, गुरुकुल भेजो, कुछ तो करो। राजा सिद्धार्थ ने कहा बात तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, पर देख लो कि तुम्हारा मुंह क्या है जी, मोह कम कर लोगी, क्योंकि गुरुकुल में भेजने के लिए, है ना, गुरुकुल के संस्कार करने पड़ेंगे, फिर तैयारियां करके इसको भेजना पड़ेगा, और ये वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा गुरुकुल में, वहीं रह करके ज्ञान प्राप्त करेगा, है ना। बताओ, पहले के समय में जितने भी बच्चों की पढ़ाई होती थी कैसे होती थी जी, और गुरुकुल का मतलब वहीं पर हॉस्टल। आज के समय में गुरुकुल का मतलब क्या है, हॉस्टल। और आजकल क्या है कि ज्यादा डेली अप डाउन हो रहा है, नहीं समझ रहे आप लोग। और डेली अप डाउन होने से आपके बच्चे कुछ भी सीखते नहीं है, जो सीखना चाहिए वो सीखते नहीं है। और बच्चों को पाठशाला में भेजा जाता है 8-9 साल की जब उम्र हो जाती है, किशोर अवस्था आ जाते हैं बच्चों की, उस समय भेजना चाहिए, ताकि उनका बचपन क्या हो जाए। आप सब जितने भी हो, बच्चों के बचपन को चुरा लेते हो, छीन लेते हो, और बचपन में ही उसके सिर पर बोझ है जी डाल देते हो। जितनी उम्र और जितने शरीर का वजन नहीं, उतना तो किताबों का वजन होता है बच्चों के पास, है ना, और उतने दिमाग पे बोझ होता है। इसी वजह से जिस बच्चों को खेलने कूदने में और मस्ती की जिंदगी होनी चाहिए, उन बच्चों को छोटी सी उम्र में टेंशन हो जाती है, और आप डाल देते हो कि वो जो है उसके अच्छे नंबर आए, तेरे क्यों नहीं आए। समझ में आ रही है? क्या सिखाया आपने बच्चों को? अच्छे नंबर टेंशन सिखाया। क्या सिखाया? टेंशन सिखाया, और वो टेंशन आगे चल के डिप्रेशन में आ जाता है। नहीं समझ रहे हो? फिर नशेड़ी बने रहो जिंदगी भर, डिप्रेशन में नशेड़ी तो बने रहते हैं जिंदगी भर। तो ये चीज है, बच्चों को समय पर भेजा जाता है। राजा ने त्रिशला से कहा कि भाई देख लो, अपना मोह कम कर लोगे ना, मैं तो भेज दूंगा। भाई तुम्हारे अंदर किसके प्रति मोह है? हाँ, बड़ा बेटा भी तो है, इसके प्रति तो तुम्हारे अंदर है नहीं, बिटिया भी इसके अंदर तो है नहीं, छोटे बेटे के प्रति तुम्हारे अंदर क्या है जी? है जी? और आप लोगों को कहाँ मोह है? मानेंगे नहीं आप लोग, फिर भी अगर कहीं भी जी अटका हुआ हो, मानेंगे नहीं। अटका है भी, पर मानेंगे नहीं कि हाँ मेरा जी अटका है, कहीं ना कहीं अटका रहता है सबका। तो उस समय राजा ने कहा कि भाई बेटे के प्रति जो मोह है कम कर लोगे? हाँ मैं कम कर लूंगा, कम कर लूंगी। आप इसको क्या करो, एंडी भेजो, इसको हॉस्टल में भेजो, ये पढ़ लेगा। चलो भाई ठीक है, तैयारियां शुरू कर दी, तैयारियां शुरू कर दी। और आपको पता है उन्हें तो पढ़ने की क्या नहीं थी, उनको कौन कौन सा ज्ञान था, है ना, तीनों ज्ञान मौजूद थे ना। श्रुत का मतलब क्या है? श्रुत ज्ञान का मतलब क्या हो गया है आप लोगों को? उल्टा कर दिया सारा हिसाब। श्रुत ज्ञान का मतलब था शास्त्र का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अक्षर के ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। श्रोते इंद्रिय बोलेंगे तब आएगा श्रोत इंद्रिय, श्रुत ज्ञान। श्रोत इंद्रिय नहीं है, श्रुत ज्ञान है ये। क्या है ये? तो आपके हिसाब से इसका मतलब उनको कान का ज्ञान था या सुनने का ज्ञान था? बता श्रोते हैं जी, हाँ तो कर दिया ना, उल्टा ही कर दिया, सारे काम खत्म कर दिया आपने। तो उनको क्या था जी? श्रुत, सारे के सारे, एक नहीं, सारे के सारे और अनंत। सारी तैयारियां करी, तैयारियां करके वहां पर लेके गए, तो सबको बताने के लिए साक्षात इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। सभी छात्र वहां पर क्या थे जी? बैठे थे, गुरु ज्ञान दे रहे थे। पहुंच गए, महाराज आप
हाँ मैं अपने पुत्र को लाया हूँ, इन्हें भी अपनी पाठशाला में क्या दो, जगह दो, है ना। इन्हें भी आप अपना क्या दो, ज्ञान दो। व्यवहारिक दृष्टि से मान ने उनको प्रणाम किया। क्या किया? गुरु को व्यवहारिक दृष्टि में माना है, प्रणाम किया। क्योंकि भगवान कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करते। प्रणाम। क्या सीखना है, क्या आता है तुम्हें? बातचीत शुरू हुई। ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं कौन आए थे? इंद्र देवता। वहां पर गुरु के रूप में आ गए। वर्णमाला आती है स्पष्ट, तुरंत वर्णमाला क्या करेगी? व्याकरण इत्यादि सारी सुना दी। जो जो सवाल क्या सारा क्या हो गया जी? सुनाते चले गए, सुनाते चले गए। जो वहां पाठशाला में ज्ञान दे रहे थे, गुरु थे, उन्होंने हाथ जोड़े, बताओ इनको क्या ज्ञान दोगे? इनको तो सारा का सारा महाराज, इनको तो सारा का सारा क्या है? ज्ञान है। इनको तो मैं ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जटिल से जटिल प्रश्न किए और सारे ये प्रश्नों का क्या किया जी? जटिल से जटिल सवाल किए। सारे ये सवाल का हल उन्होंने क्या करा जी? तुरंत ही निकाल दिया। कॉपी पे भी नहीं, लिखकर भी नहीं, बस मुंह जबानी। जिस तरीके से पहले के अपने बुजुर्ग हैं, सारे के सारे हिसाब कैसे करते थे जी? मुंह जबानी, उंगलियों पर करते थे। कितना ही सामान बेचते थे, लाखों का सामान बेचते थे और उंगलियों पर हिसाब क्षण मात्र में कर लेते थे। तो ऐसे है ना, हमारे वर्धमान जो है ना, क्षण मात्र में सभी का जवाब दे दिया और उनको लगा कि इन्हें तो ज्ञान दिया नहीं जा सकता, ये तो अपने आप ही ज्ञान के क्या है? धारी। ज्ञान है इनके पास। स्पष्ट हो गया कि इनके पास क्या है? इनके पास ज्ञान स्पष्ट हो गया कि ज्ञान है इनके पास। बस महाराज को कह दिया, महाराज इनको तो हम पढ़ा नहीं सकते। तो महाराज जैसे गए थे वैसे लेकर के आ गए। महाराज ने त्रिशूला को बताया ऐसी ऐसी बात है, ये तो ज्ञान है जी। कैसे ज्ञान दे इसको? इस प्रकार के ज्ञान दे इसको नहीं हो सकता। हाँ, अपन एक काम कर सकते हैं, मान जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है। अब जो है एक कार्य किया जा सकता है कि भाई आगे चल करके राजा बनना है ना, और क्षत्रियों को चाहिए कि क्षत्रियों को हर चीज आना चाहिए और युद्ध में भी कुशल होना चाहिए। किसमें? युद्ध में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। तो युद्ध में कुशलता प्राप्त करने के लिए इनको कुशल है ना, किसी कलाचार्य के पास जो युद्ध के विशेषज्ञ हैं उनके पास भेजना चाहिए। तो भाई किनको पास भेजे? कौन है ऐसे कुशल, कौन है ऐसे जिनको ये सब ज्ञान आता हो, शस्त्र विद्या इनको क्या सिखा सके, जिसे आज की भाषा में आप कहते हैं ना, हाँ जी, सेल्फ डिफेंस। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। लेकिन वो तो महाराज थे, वो तो ये कह रहे थे आत्मरक्षा के साथ साथ देश की रक्षा, समाज की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा भी करनी आनी चाहिए। ऐसे वीर बनाना है और इस तरीके से युद्ध आना चाहिए। क्या आना चाहिए? युद्ध आना चाहिए, सारे शस्त्र आने चाहिए। तो विचार करके पता चला सभी गुरु और सभी जो है कलाचार्यों को बुलाया गया वहां पर, और बुलाने के बाद उन्होंने एक को चुना जिनका नाम था दक्षेश्वर। क्या नाम था? दक्षेश्वर, है ना, गुरु का नाम था। कि उन्हें चुना गया कि मान को वो ज्ञान देंगे। तो मान को उनके साथ क्या करा जी? भेज दिया। गए थे वहां पर, अपने आश्रम में लेकर गए। तो उनके जो गुरु थे दक्षिणेश्वर, उन्होंने क्या करा जी, है ना, बताया, देखो मान, ये जो होता है ना, ये बाण होता है ना, ये धनुष है, ये प्रचंड इस तरीके से चढ़ाते हैं, है ना, ये भाले, ये तलवार है, वो इस तरीके से चलाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें सारी चीजें क्या करेंगे? सिखाएंगे। आज तो मैं छोटी सी बात सिखाता हूँ। देखो ये धनुष है, इसके ऊपर प्रचंडा इस तरीके से बांधा जाता है, ऐसे चलाया जाता है, और तीर इस तरीके से लगा करके, निशाना लगा कर तीर ऐसे छोड़ा जाता है। लो तुम पकड़ो अब इसे, और पकड़ के सामने देखो वो पक्षी बैठा है ना, सामने बैठा है बिल्कुल टहनी के ऊपर, उसके ऊपर तुम क्या करो? इसका समझ गए?
क्या बताया? हाँ, उन्होंने धनुष को पकड़ा। किन्होंने? है ना, वर्धमान ने धनुष को पकड़ा और तीर चलाया और उसको बड़ी जोर से खींचा, है ना, बड़ी जोर से खींचा और खींचने के बाद उन्होंने धनुष का जो मुंह था उन्होंने अपनी ओर कर लिया। इधर कर लिया अपनी ओर। उनके गुरु ने कहा, अरे ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया? कहता मैं चला के तो देख रहा हूं, आपने बोला ना चलाने के लिए। तो कहते ये क्या, अपने ऊपर नहीं, तुम्हें लग जाएगी, तीर बहुत धार है, तीक्ष्ण तीर है, ये लग जाएगी तुम्हें, सामने तीर लगाओ। तो कहते सामने लगाओ। तो उस समय वर्धमान ने कहा सामने लगाओ, वो पक्षी बैठा वो मर जाएगा, है ना, मर जाएगा। वो भी जीना चाहता है। क्या करना चाहता है? उसके अंदर भी प्राण है। उसे मारूंगा तो उसे भी क्या होगा? दर्द होगा। मैं चाहता हूं मैं खुद को मारूं, पता चले दर्द कितना होगा। समझ रहे? आपने कहा उसे मारो, है ना। और सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। और हर जीव को अपना जीवन क्या है? हर जीव को अपना जीवन क्या है? प्यारा है। हर जीव को अपना जीवन प्यारा है। तो बस इसी तरीके से जब हर जीव को अपना जीवन प्यारा है तो उस पक्षी को भी अपना जीवन प्यारा है। मैं उसके ऊपर बाण क्यों चलाऊं? मैं खुद के ऊपर बाण चलाऊंगा। वो कहने लगे भाई मैं तो ये सोच के आया था कि तुम मेरे शिष्य बनोगे, आज से मैं तुम्हारा शिष्य, तुम मेरे क्या हो? वो वापस ले आए। हाँ जी, क्या कर लाएगी? वापस ले आए। और वापस लाने के बाद क्या हुआ कि राजा सिद्धार्थ से कहा महाराज मैं इसका गुरु बन के गया था, मैं शिष्य बन के लौटा हूँ। क्या बन के लौटा हूँ? भगवान महावीर की महिमा ऐसी निराली। बोले भगवान महावीर स्वामी की महिमा ही निराली थी, महिमा ही निराली। धीरे धीरे, है ना, मान जो है बड़े होने लगे। क्या होने लगे? बड़े होने लगे। समय बीत रहा था, धीरे धीरे बड़े हो गए। अब वो युवा हो गए। क्या हो गए? युवा हो गए। युवा अवस्था में हर माँ बाप ये सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या करना है जी? क्यों? शादी ही क्यों? नहीं, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के लिए शादी ही क्यों? बताओ जरा। दीक्षा क्यों नहीं? बोलो ना, दीक्षा क्यों नहीं? आप लोग जो है ना, कई बार आप लोग बात होती है तो कहते हैं महाराज पहले मिलते ना इस झंझट में नहीं फंसते हम तो क्या ले लेते? तो भले आदमी तुम झंझट में फंस गए, तुम दुखी हो, बालकों ने तुम दुखी करो। लेकिन आप लोग तो इतने समझदार हो, इतने अच्छे हो कि एक माँ, एक बेटा, एक पिता, एक बहन और एक भाई, माँ बाप बहन और भाई, कितने जने हो गए? 4 जने। बस में बैठे। कहाँ बैठे? बस में बैठे। चल पड़े, बस में बैठे और चल पड़े। चलने के बाद बस चली तो उन्होंने सोचा सीट पे बैठ जाए, है ना, कहीं बैठ जाए। तो क्या हुआ जी, एक भाई बैठा था, उसको बोला भाई थोड़ा अलग हो जा, हम भी बैठ जाए। कहता नहीं हटता। हटना भाई, बस तेरा है। तो कहता बस तेरी है। ऐसे झगड़ा हो गया। उसने उसको, जो 4 जने थे उसमें से जो भाई था उसके कनपटे पे एक मारा, ऐसे पकड़ लिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, पर उसने सोचा सामने वाला तगड़ा है, कुछ मैं बोलूंगा गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा तूने मुझे मार दिया, अगर तूने मेरी बहन को हाथ लगाया ना फिर देख तेरा क्या करता हूं मैं। उसने उसको भी लगा दिया। तो उसने कहा चल ठीक है। मेरे पिता को अगर लगाया, पिता को भी धर दिया, माँ को भी धर दिया, चारों को क्या करेंगे? धर दिया। इतनी देर में स्टेशन आ गया, वो उतर गए तो उसके बहन और उसके पिता उसके ऊपर चढ़ गए। देव को तू पिटा ही पिटा, हमने भी पिटवाया। क्यों पिटवाया तूने? तो कहते पिटवाया इसलिए, मैं अकेला पिट के जाता तो मेरा मजाक उड़ाता, कोई मजाक उड़ाएगा नहीं दूसरे का। तो आप तो ऐसे हो कि खुद तो डूबे बच्चों को भी डुबा दो। नहीं समझ रहे हैं जी? खुद तो दुखी है ना, कीचड़ में फंसे हैं,
और बच्चों ने भी कहाँ फंसाएंगे? कीचड़ में फंसाएंगे। नौकर जी हम तो लड्डू खा चुके हैं और खा के पछता रहे हैं, हमारे बालक भी क्या करे, थोड़ा सा पछता ले। चलो बात ये है कि मान के माता पिता के मन में ये चीजें आती है, बालक क्या हो गया, युवा हो गया, बड़ा हो गया, है ना। वैसे चर्चा अलग अलग आती है, कहीं पे शादी की चर्चा आती है, कहीं पे शादी की चर्चा नहीं आती। बस इतनी सी बात है, आगे की बातें तो अपन आगे करेंगे, लेकिन इन चीजों में अपने को पढ़ना नहीं। शादी हुई या नहीं हुई भी हो तो फिर हम क्या कर लेंगे, है ना, उनके बारात में नहीं जाना, और नहीं हुई हो तो रिश्ता लेके जाना नहीं। मेन तो जो उनसे हमारा रिश्ता है आत्मा का, हमें उससे मतलब रखना है। हमें व्यक्ति से मतलब नहीं है। किससे? व्यक्ति से मतलब नहीं है, उनके व्यक्तित्व से मतलब है। किससे? व्यक्ति से नहीं रखना। किससे रखना है? आशा हम सब जितने हैं, हम तो सामने वाले व्यक्ति से मतलब रखते हैं, व्यक्तित्व की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते, है ना। हमें मानव पर ध्यान नहीं देना, हमें मानवता पर क्या देना है, ध्यान देना है। बस ये जरूर ध्यान देना है, बस। हाँ, तो अब क्या हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे बड़े हो गए। एक बार ऐसा हुआ, राजमार्ग से किसी को पकड़ के लेके जा रहे थे, है ना, किसी को पकड़ के वो शोर मचा रहा था। तो पूछा सेवक से, भाई ये क्या हो रहा है? कहते हैं वर्धमान राजकुमार जी, हम ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसने अपराधी है, अपराध किया है और इसे दंड स्वरूप इसको पकड़ के ले जाया जा रहा है। वो कुछ नहीं कर पाए, पर मन बड़ा व्यथित हुआ। क्या हुआ? मन बड़ा व्यथित हुआ। एक दिन रथ को उन्होंने कहा, रथ लेके आओ, कहीं चलेंगे। बैठे रथ चला रहा था, वो बैठे, चल पड़े। जा रहे थे राजमार्ग से, एक व्यक्ति जो है बड़ी तेजी से निकला और भाग गया, नजरों से थोड़ा सा क्या हो गया, दूर हो गया। अरे ये कौन था, क्या हो गया, इतनी तेजी से भाग के क्यों गया? आराम से चल लेता, रथ रोक लेते हम। महाराज वो लोग थोड़े से ना अछूत है, वो आपकी नजरों के सामने नहीं आएंगे। ऐसे कैसे? इंसान तो इंसान होता है, अछूत क्या होता है? नहीं महाराज राजकुमार, ऐसा है, ऐसी परंपरा है। ये क्या परंपरा है? रोको रखो। गए, उधर पास में जाने लगे, उस व्यक्ति के पास, इधर आओ। नहीं महाराज हम तो जा रहे हैं, इधर नहीं आएंगे, हमारे से है ना गलती हो गई, हम नहीं आएंगे सामने, रथ के आगे से निकल गए, लेकिन हम नहीं निकलेंगे। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करा, इधर आओ, पास में आओ। पास में आए, है ना, सीने से लगाया, उसे कहा कुछ नहीं होता, डरो मत, जाति पाति कुछ भी, जाति तो एक ही है ना, मानवता की, मानवता की जाति है, जाति पाति कुछ नहीं होता। इन चीजों पर जरा भी ध्यान नहीं देना। सभी लोग आसपास में जितने भी खड़े थे कहने लगे, ये वर्धमान कैसा इंसान है, जरा सा भी क्या नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता, है ना, जाति पाति तो मानता ही नहीं है। वो तो भगवान थे, मानव की तो एक ही जाति होती है, कौन सी है जी? ये तो हम लोगों ने बना रखा है ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और इसके बीच में अनेकों जातियां, ये तो सब हम सब ने बना रखा है ना, हम सब ने बना रखा है। अन्यथा कोई जाति नहीं होती, इंसान की क्या है, सिर्फ जाति है, कोई जाति नहीं। क्या जाति है बताओ? सब है ना उसकी बड़ाई करने लगे, इन चीजों को देख करके वर्धमान की बड़ाई करने लगे कि वर्धमान तो किसी भी जाति पाति को नहीं मानता, कितना महान है वर्धमान, है ना। ये सब चल ही रहा था सारे। तो एक दिन बैठ करके चिंतन कर रहे थे, तो उन दिनों में ये 4 प्रथाएं बड़ी जोरों से चल रही थी। एक तो दासी प्रथा, कौन सी? दासी प्रथा, छुआछूत की प्रथा है जी, छुआछूत की प्रथा।
स्त्री उत्पीड़न की प्रथा, कौन सी? 3 हो गई। और एक पूजा पाठ में बलि प्रथा। ये 4 प्रथाएं उस समय बड़े जोरों से राज्य की व्यवस्था समय में क्या किया जाए, वो बड़े व्यथित होते थे। इन चीजों को सोच करके, इन चीजों को जान करके बड़ा मन दुखी होता था। मैं आपको इससे कष्ट करना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा क्यों ली? दीक्षा क्यों ली उन्होंने, बताओ? उन्होंने दीक्षा क्यों ली, बताओ? उनकी मोक्ष की टिकट तो पक्की थी, तीर्थंकर भी बनना पक्का था, फिर दीक्षा क्यों ले? नहीं लेते तब भी मोक्ष में जाना ही था उनको। समझ रहे आप लोग? नहीं लेते तब भी उनको कहां जाना था? मोक्ष में जाना था। 3 ज्ञान के धारी थे, तीर्थंकर पद पे थे, उनको मोक्ष में जाना निश्चय था, रोक नहीं सकता कोई भी। लेकिन फिर भी दीक्षा क्यों ली? क्यों ली दीक्षा? इसलिए ली दीक्षा क्योंकि सारे संसार के दुखों को वो जानते थे और उन दुखों को समझ करके उन्हें दूर करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। तपस्या का मतलब क्या होता है, बताओ? तपस्या का मतलब क्या होता है, बताओ? आपने करी तपस्या या नहीं करी? करी या नहीं करी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। कुछ तो किया होगा, केले तो खाए होंगे, अन्न तो छोड़ा होगा है जी? अन्न छोड़ के केले तो खाए होंगे, तो उसको क्या मानते हैं आप लोग? भरत या भरत है जी? अजी इनसे पूछो फिर पता चलेगा है जी। हाँ, सुबह चाय पी लेंगी, दिन में बर्फी खा लेंगी, कुट्टू के पकोड़े खा लेंगे, शाम को फिर चाय पी लेंगे। और कोई पड़ोसन आ जाए, बहन कैसी है? नवरात्रि चल रही है। आवाज नहीं निकलती उस समय। और जिस समय अगर कुछ हो जाए उस समय देखो क्या शेरनी की तरह आवाज निकलती, बताओ, गान मारती है जी। जरूरी नहीं है सारे एक जैसे होते हैं, तकरीबन तो होते ही हैं। तकरीबन की बात आती है, सारी की नहीं आती है। बहुत है भक्ति करने वाले भी हैं, परंतु फिर भी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्रत का मतलब बताओ ना। है जी? तप करना महाराज, किसी चीज के लिए तपना। किस चीज के लिए तपना? भक्ति, भगवान को कुछ पाने के लिए। भगवान ने तो ये कहा है कि मेरे को पाने के लिए व्रत करने की जरूरत नहीं है, अंदर देख लो मैं मिल जाऊंगा। व्रत का मतलब है दूसरों की खुशी के लिए त्याग कर देना, उसका मतलब है व्रत। क्या मतलब है? व्रत का मतलब है दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर देना, अपनी इच्छाओं को रोक लेना, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना, उसका मतलब क्या है? व्रत है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इच्छाओं के लिए दमन कर देना है ना, इच्छाओं के लिए, किसके? दूसरों की इच्छाओं के लिए त्याग कर देना। ये हमारे अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि व्रत का मतलब है दूसरों की इच्छाओं का दमन, दूसरों की इच्छाओं के लिए अपना दमन कर देना, उसी का मतलब है व्रत। ये समझना बहुत जरूरी है, ये सोचना बहुत जरूरी है। एक बार शिव भगवान और पार्वती बैठे हुए थे, तो शिव भगवान ने धरती की तरफ हाथ करके उन्होंने किसी को नमन किया। क्या किया जी? नमन किया। पार्वती ने कहा, प्रभु भूलोक पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे भी बड़ा है और आप उसे क्या कर रहे हो?
नमन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं त्याग को नमन कर रहा हूं। किसको? ऐसा कौन सा त्याग है जो त्रिलोकीनाथ उसके आगे हाथ जोड़े? कहता है ना त्याग, तो कहता है ऐसा कौन सा त्याग है? कहता चलो मैं दिखाता हूं त्याग कौन सा है। तो आ गए जी, भीष्म परिवर्तित करके आ गए, पार्वती भी साइड में खड़ी होगी, शिव भगवान भी आ गए, एक शमशान घाट में आ गए। कहां पर? शमशान घाट में एक मुर्दा को जलाया गया था, अग्नि जल रही थी, जलती हुई अग्नि को लोग छोड़ के चले गए। वहां पर पिंड चढ़ाया गया था, आटे का पिंडली बना के चढ़ाते हैं, वो चढ़ाया गया, आटे की पिंडली रखी थी। महर्षि भर्तृहरि, कौन? आटे का पिंड उठाया, कई दिनों से वो भूखे थे, अन्न नहीं मिला, पेट जो है ना उनको खा रही थी। किनको? पेट एक ऐसी चीज है, अगर इसे भोजन ना दो तो ये हमें खाने शुरू कर देती है, वो खा रही थी उनको। तो उसको शांत करने के लिए वो पिंड उठाया, आग में सेका, सिकने वाला था, सिकने वाला था। मन में ये चल रहा था कि अब सिकने वाला है, इसे मैं क्या करूंगा? खाऊंगा। ऐसे बैठे थे, सेक रहे थे, सिकने वाला था, कर रहे थे क्या? खाऊंगा। उसी में लाश की अग्नि में सेक रहे थे वो, है ना, खाने के लिए। भूख ऐसी चीज होती है, कुछ भी नहीं देखता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? भूख ऐसी चीज है, ये कुछ भी नहीं देखता, शुद्धि और अशुद्धि कुछ भी नहीं देखता। भूख जब लगती है कुछ भी नहीं देखता। इसलिए कहावत है, भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे टूटी खटिया, है ना, कुछ भी नहीं दिखता। बस क्या था जी, पीछे से आवाज आई, भिक्षाम दे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से फिरा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, बहुत भूखा हूं। भर्तृहरि ने मुड़ के नहीं देखा, मांगने वाला कौन है? वो सेक रहे थे ना, वो हाथ पीछे कर दे के ले लो, है जी, हाथ पीछे कर दिया, ले लो आप, कोई बात नहीं, मैं भूखा हूं, फिर देख लूंगा, फिर मिल जाएगा, आप ले लो। उन्हें दे दिया, लेकिन देने वाले को उन्होंने देखा नहीं। क्या नहीं किया? है जी, देखा नहीं। हाँ, चले गए। उस समय पार्वती भी दंग रहेगी, है ना, क्या आपने इसे नमस्कार किया था? कहता हाँ, मैंने इसे ही नमस्कार किया, त्याग को नमस्कार किया था। किसको? व्यक्ति भूखा है, इतने समय से अन्न नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, उसे भी मांगने वाला आ गया और उसे देख नहीं रहा कि कौन आया मांगने वाला, तुरंत क्या करा? समझ में आ रही है? तब का मतलब है दूसरों की इच्छाओं के लिए अपना त्याग कर देना, उसका मतलब है तप। तप। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा क्यों ली? दूसरों के लिए ली, अपने लिए तो वो खुद तीर्थंकर थे, मोक्ष में जाना था, लेकिन फिर भी दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के जो उन्होंने साधना करी वो सबके लिए था, अनेक लोगों का उद्धार करने के लिए था। दीक्षा लेकर के किस तरीके से वो सब जीवों का उद्धार करते हुए चलते हैं, उनका तो खुद पे खुद हो रहा है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। लेकिन चलते चलते सबके लिए, है ना, सब जीवों का उद्धार करते हुए चलते हैं। जिस प्रकार से चलते हैं आपके सामने आएगी वो बातें। बड़े हो गए, वर्धमान क्या हो गए? बड़े हो गए, सब कुछ समझने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा समय आने वाला है। किस चीज का समय आने वाला है? लेकिन सज्जनों, समय तो सबका आता है। वर्धमान ने निश्चय किया था, जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं लूंगा? दीक्षा नहीं लूंगा। समय आया, एक बार वो उनके जो पिता थे वो बीमार हो गए। वर्धमान वहां पहुंचे, 3 ज्ञान के धारी थे, सबको जानते थे। पिता से कहने लगे, पिताजी राज्य का मोह छोड़ दो, बच्चों का मोह छोड़ दो, परिवार का छोड़ दो, सभी चीजों का मोह छोड़ दो, और यहाँ तक कि इस देह का भी क्या कर दो? मोह छोड़ दो। समाधि ले लो, संथरा ले लो। मोह छुड़वा दिया, प्रेरणा देकर के मोह छुड़वा दिया, और उन्होंने मोह छोड़ दिया। मोह छोड़ दिया, और मोह छोड़ने से क्या हो गया? वो जो है ना, अपने देह का त्याग करके
देवलोक में गए। इसी तरीके से उनकी माता जी का भी हुआ। दोनों माता पिता है ना, यहाँ से अपने देह का त्याग करके कहाँ पहुंचे? देवलोक में पहुंचे। बस राज सिंहासन राजमहल खाली हो गया तो उस समय सभी लोग इकट्ठे हो गए। दरबारी आ गए, मंत्री आ गए, सैनिक आ गए, है ना, सेना नायक आ गए, नगर सेठ आ गए, पूरा दरबार भर गया कि किसे करना चाहिए। तो वर्धमान ने मुकुट उठाया, नंदीवर्धन से कहा भैया ये मुकुट क्या करो, राज्य संभालो। नंदीवर्धन ने कहा नहीं, मेरे से समझदार तू है भाई, तू संभाल ले मुकुट। कहता नहीं, मान कभी अपनी मर्यादा भंग नहीं करेगा, मान कभी अपनी मर्यादा भंग नहीं करेगा। लेकिन ये तो भाइयों का आपस का प्रेम था कि राज्य वो उसको दे रहे और वो समझ रहे। और आजकल प्रेम कैसा होता है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसा प्रेम है भाइयों में। तो लेकिन उनका भाइयों का प्रेम ऐसा था कि भाई मतलब वो ये कह रहे थे कि तू ले ले, वो कह रहे थे तू ले ले। लेकिन नहीं, वर्धमान ने कहा कि वर्धमान अपनी मर्यादा नहीं, जो मर्यादा उस मर्यादा के अनुसार चलो। मर्यादा ये कहती है कि बड़ा पुत्र हो आप और मेरे बड़े भाई हो, राज्य आप संभालो, मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, आप संभालो। उन्होंने राज्य क्या करा जी, संभाल दिया, राज तिलक कर दिया, राजकारी ढंग से चलने लगा। एक दिन की बात है, वर्धमान आए। वर्धमान क्या बात बताओ, तुम आए हो। भ्राताश्री, मेरा मन इस संसार में नहीं लगता है जी, मेरा मन है ना संसार में नहीं लगता, सांसारिक बातें मुझे रुचती नहीं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। क्या दीक्षा? नहीं नहीं, अभी तो कुछ समय हुए मेरे पिताजी को गए हुए, पिताजी भी चले गए, तू भी चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं करता कोई दीक्षा नहीं लेने, है ना, यहाँ पर रहो, राज्य कार्य संभालो। हाँ कोई दिक्कत है, मेरे से कुछ चाहिए, कुछ व्यवस्था करनी है, कुछ करना है तो मुझे बताओ। वर्धमान ने कहा नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं करनी, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो, आपका मन नहीं है, बता दो मैं कितने दिन रुकूं, बता दो कितने दिन रुकना है, कितने दिन रुकना है बताओ। तो सहसा जो होना था वो हो गया, कहने को कुछ भी कह सकते थे, लेकिन जो होना है वो होना है, जो होनी है वो लिखा है, उसको टाल नहीं सकता। नंदीवर्धन ने कह दिया 2 साल। कितने? ठीक है, मैं 2 साल रुक जाऊंगा। वर्धमान ने उसी समय कह दिया ठीक है, कब रुक जाऊंगा मैं जी, 2 साल, 2 साल में रुक जाऊंगा कोई बात, लेकिन 2 साल के बाद मैं क्या ले लूंगा। हाँ कहता हाँ ठीक है 2 साल तो रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो वर्धमान नंदीवर्धन ये सोच रहे थे कि 2 साल रुकने के बाद तो सारी भूल भुलैया हो जाएगी, किसको कौन याद रहता है। लेकिन वो तो भगवान, उन्होंने घर में रह करके प्रासुक पानी, प्रासुक आहार, है ना, और सर्वथा राजसी जो सुख है उस सुख का उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, सामान्य इंसान की तरह राजमहल में, कहां पर, राजमहल में किसकी तरह, सामान्य इंसान की तरह, कमलवत, समझ रहे हैं ना। और एक सामान्य इंसान राजमहल की सुख चाहता है और वो राजमहल में रह कर भी राजसी सुख ना भोग करके सामान्य सुखों का वो अनुभव कर रहे हैं, है ना। प्रासुक पानी, रूखा सूखा भोजन और जमीन पर क्या करना, समझ रहे हैं आप लोग हैं जी। और उनको आराम से वहां पर भी क्या आ जाती है, सुख से वो रह रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें कोई मलाल नहीं है, अंदर की आत्मा उतनी उनकी जागृत है, बड़े आनंद से अपना जीवन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। हाँ जी, पर समय तो सारे बीतती है ना, सारा तो समय तो सारा बीतता है। तो ना दीक्षा के बारे में अभी कैसे सुना, समय हो गया है जी, सुना दो, समय हो गया है। और मेरे को आज बहुत दूर जाना है, जाना है, जाना है। हाँ जी, कल कर लेंगे।
उसे सुनाना आज ही था मेरे को, पर कल कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा है। चलो 5 मिनट ले लेता हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट। समय तो हो गया 9:45 हो गए, 5 मिनट और। बात ये है, समय बीत गया। नौलोकांतिक देव जो है, देवों की अपनी एक वो होती है मर्यादा होती। देव आकर के प्रार्थना करते, प्रभु समय हो रहा है, निष्क्रमण का क्या हो रहा है, समय हो रहा है, समय हो गया है, जितना समय यहाँ का था हो गया, अब जाने का। तो भगवान ने कहा, देखो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे करना है। देव चले गए, हाँ। लेकिन देवों ने अपने उपयोग लगा करके देखा, तो जहां जहां धन के कोई रोचक नहीं था, तो सारा का सारा धन ला करके वर्धमान के कोषाध्यक्ष वहां पर राजमहल में रखने लगे। और उन्होंने एक कोषाध्यक्ष को बुलाया, आओ भी, है ना, और बुला करके क्या करा जी, उन्होंने, है ना, कोषाध्यक्ष को कहा कि मेरा जो सिंहासन है ना, कोषागार के पास लगा दो, दरवाजा खोल दो, याचकों को आने दो। और उन्होंने दान देना क्या करा जी, रोज 1,80,00,000 स्वर्ण मुद्रा क्या करते थे वो, कितने, आप कितना करो दान? नौका महाराज भाव तो है ही नहीं मेरे पास, हाँ सही, पर है ना आपके पास? आप कंजूस हैं, जितने आप लोग बैठे हैं कंजूस है, देना नहीं चाहते, हाथ से छूटता नहीं आपके पास। आप कहो कि है नहीं मेरे पास, मैं कहूं कि है आपके पास, लेकिन आपसे छूटता नहीं है। सबसे बड़ा दान प्रिय वचन का दान, ये तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बोलो कौन कौन दे सकता है? प्रिय वचन का दान। प्रिय वचन बोलो, जिससे भी बोलो, क्या बोलो? प्रिय वचन, मीठे वचन, मधुर वचन, आदर का वचन, मन में अच्छा सोचना, ये तो हो सकता है सबके लिए। किसके लिए? सबके लिए। पड़ोसी का सत्यानाश नहीं करना, किसी का नहीं करना, बुरा नहीं सोचना किसी के लिए, सबके लिए क्या सोचना? अच्छा सोचना। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, तू सबका कर, मैं तेरा करूंगा। समझ रहे हैं? नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, तू सबका कर, मैं क्या करूंगा? तेरा करूंगा। तो अच्छा सोचो। तुम्हारा सोचने वाला कौन है? ऊपर है। अच्छा सोचो और अच्छा करो। समझ में आ गई? ये तो कर सकते हैं, इसका दान तो दे सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान प्रैक्टिकल जीने वाले थे। उन्होंने दान का प्रेरणा दी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने दान दिया। करुणा की प्रेरणा दी, लेकिन करुणा करके दिखाया। समझ रहे ना? दया, दान, करुणा, ये सब चीजें उन्होंने करके दिखाया। अहिंसा पालन करके दिखाया, सत्य पालन करके दिखाया, ब्रह्मचर्य पालन करके दिखाया। जो जो उन्होंने बात कही है हम सब के लिए, वो सब पहले उन्होंने करके दिखाया, जिया उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर प्रैक्टिकल जैसे आपके बच्चों के पेपर होते हैं प्रैक्टिकल, उन्होंने प्रैक्टिकल में अपने भीतर जी करके दिखाया, बन के दिखाया, हो के दिखाया, रह करके दिखाया, तब जाके सामने वाले के बताया। समझ रहे हो ना? सामने वाले को तब बताया, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। 1 वर्ष तक लगातार वर्षी दान वो देते थे। वर्षी दान के नाम से है, 1 वर्षी तप आता और 1 वर्षी दान आता है। उन्होंने दान दिया और आकर के कहने लगे इससे नंदीवर्धन से, भैया आपने बोला था 2 साल तक, अब 2 साल मेरे हो गए, अब मेरा क्या आ गया, है ना, समय आ गया है। और क्षत्रिय जो वचन देते हैं वो वचन से कभी पीछे हटते नहीं है। नंदीवर्धन क्या करते? बेमन से उन्होंने कहा ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। उन्होंने क्या करा जी, सारी तैयारियां शुरू कर दी।
सारी तैयार। 1000 आदमी द्वारा उठाया जाए ऐसा पालकी उन्होंने तैयार किया, है ना, ऐसी पालकी तैयार करेगी। देवी देवता, स्त्री पुरुष, सेठ साहूकार, दुनिया भर के लोग वहां पर भगवान के निष्क्रमण के लिए आ गए, महानिष्क्रमण। क्योंकि भगवान का, है ना, दीक्षा इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैं बता रहा हूं, जितने आसानी से आप सुन रहे हो। वहां पर आ गए सारे आ गए, और बड़ी शोभा यात्रा, 1000 कलश सुगंधित जल, किसी कलश में कुछ, किसी कलश में कुछ, उनके नहवन के लिए, नहाने के लिए मंगाया गया। 1000 व्यक्ति उठा सके ऐसी पालकी। एक पालकी पे, कंधे पे नंदी वर्धन ने भी, कहीं पर देवता, कहीं पर कोई, कहीं पर कोई, कंधा लगा रहे कि भगवान की जो पालकी है हम भी थोड़ा सा उसमें क्या ले लें, पुण्य के भागी बन जाए। भगवान महानिष्क्रमण कर रहे हैं, हम भी पुण्य के भागी बन जाए, हम भी चल ले। हाँ जी, इसे सुनकर के कुछ मन में आ रहा आप लोगों को? बोलो ना, चलो एक काम कर लो, रिवाड़ी वालों, एक तो कर ही लो। आपके घर में पूरी रिवाड़ी में से कोई भी बालक बालिका दीक्षा ले, उनको दिला देना, रोकना मत। इतना तो कर ही लो, ले नहीं सकते दिला देना। लोग ऐसा भी जिगरा नहीं मारा है ऐसा पर ऐसा होना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये तो कर ही लो अपने मन में। अगर कोई ले तो उन्हें क्या करना है आपको? हैं जी, रोकना नहीं, सहयोगी बनो। क्या बनो? आराधक बनो, विराधक मत बनो, सहयोगी बनो, है ना। लेकिन उन्हें रोक करके कर्म का बंध मत करो, क्योंकि निकासित कर्मों का बंद हो जाता है, अनंत जन्मों तक धर्म नहीं मिलता। इसलिए अगर कोई जाए तो उन्हें जाने दो, बालक या बालिका, वृद्ध या पुरुष, स्त्री या पुरुष, कोई भी जाए, है ना। कोई गृहस्थी वाला हो चाहे बिना गृहस्थी वाला हो, अगर मन में आ जाए कि महानिष्क्रमण के लिए निकलना है तो बहुत अच्छी बात। क्या करो जी? अनुमोदना करो। क्या करो? अनुमोदना करो, उन्हें रोको मत, अनुमोदना करनी चाहिए हमें। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी की पालकी निकल रही है, जय जयकार हो रही है चारों तरफ, सभी चल रहे हैं वहां पर, और सब पीछे पीछे चल रहे हैं, जय जयकार लगाते हुए चल रहे। पूरा नगर सैलाब फैला हुआ, देवी देवता, कोई डुमडुमी बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, कोई खुशियां मना रहा है, और सारे के सारे जीव जो है ना ऐसे खुशी मना रहे कि हमारे आराध्य देव, है ना, महल से निकल करके हमारे बीच आ रहे हैं। कहां से निकल करके? महल से निकल करके हमारे बीच आ रहे हैं। सभी जीवों के मन में अनंत खुशी है, अनंत आनंद का वातावरण है, और ऐसा वातावरण ना तो मैं शब्दों में कह सकता हूं और ना ही आप शब्दों से उसे समझ सकते हैं। ऐसा वातावरण था। भगवान महावीर स्वामी नगर से बाहर निकले और एक वृक्ष के नीचे वहां पर पालकी उतारी गई। वर्धमान वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ था, वहां पर उन्होंने अपने एक एक वस्त्र, हाँ जी, एक एक वस्त्र क्या करेगी, है ना, सारे आभूषण, अपने वस्त्र उतारे और अपने हाथों से पंचमुष्टि क्या किया जी? है जी, पंचमुष्टि केश लोचन किया। क्योंकि जैन धर्म में केश लोचन होता है, काटा नहीं जाता। उन्होंने मुष्टि से वस्त्र, तीर्थंकर का एक अपना अतिशय होता है, वो दिखाई तो देते हैं पर निर्वस्त्र कभी दिखाई नहीं देते। समझ रहे हैं आप लोग? उनका अतिशय होता है, उनका यहां से दिखता है, बस इससे आगे नहीं दिखता, इससे नीचे नहीं दिखता। उनका अपने आप में क्या है? ये अतिशय है अपने आप में। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं है ये चीजें। अतिशय है अपने आप में। सभी ने देखा
लोच कर लिया। लोच करके संघ की तरफ उन्होंने नमो संघर्ष किया और नमो संघर्ष करके नमो सिद्धानंद क्या किया जी, क्योंकि वो तीर्थंकर के पद पे खुद ही है वो, तो उन्होंने क्या करा जी, नमो सिद्धानंद। और एक पाठ उन्होंने पढ़ा, एक पाठ आता है करे में बनते सामायम, उन्होंने करा करे में सामायम सावजम जोगम पच्चखामी। हाँ जी, करे में मैं करता हूं, है ना, करे में सामायम सामाय करता हूं, सावजम है ना, सावध्य क्रिया पाप वाली जो क्रिया है उसका सर्वथा मैं क्या कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं। उन्होंने प्रतिज्ञा धारण कर ली। क्या धारण कर ली, सामायिक ले ली। किसके लिए, जीवन भर के लिए। क्या ले ली उन्होंने, सामायिक ले ली, जीवन भर के लिए सामायिक ले ली। नियम उन्होंने ग्रहण कर लिया और जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा धारण कर ली, नियम ग्रहण किया, ऐसे ही एक बिजली से चमकी जी। बिजली तो क्षण मात्र के लिए होती है, लेकिन वो तो हमें लंबे समय के लिए एक बिजली से चमकी जी, है ना। और बिजली से चमकी उनके हृदय में, है ना, अनंत प्रकाश हो गया। क्या प्रकाश हो गया, उन्हें मन पर्यव ज्ञान हो गया। क्या हो गया, दीक्षा लेते ही क्या हो गया, 3 ज्ञान तो पहले था, एक ज्ञान और हो गया। कौन सा, मन पर्यव ज्ञान हो गया उनको, है ना। प्रकाश छा गया चारों तरफ, हृदय में भी प्रकाश, मन में भी प्रकाश, और ले लिया। और जैसे उनके अंदर, है ना, ये प्रकाश फैला, बस वो अपने कदम आगे क्या हो गए, है जी, बढ़ा। नंदी वर्धन ये सोच रहे थे मैं वर्धमान को पकड़ लूं और अपने घर दोबारा क्या करूं, वापस ले जाऊं, क्योंकि जब ये जा रहा है ये मन क्या है, बड़ा व्यथित हो रहा है। नगरवासी भी सब ये सोच रहे थे, लेकिन उस समय इंद्र देवता ने कहा नहीं, इन्हें रोको मत, ये रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। अब छोटी सी बात आपको बता दूं कि भगवान जो है कभी बैठे नहीं, कभी बैठते नहीं है। वो जैसे अपन बैठे हैं ना, कभी बैठे नहीं, कभी लेटे नहीं और कभी रुके नहीं। क्या हुआ, बैठे नहीं, लेटे नहीं, रुके नहीं, है ना। हम आ रहे थे तो खेत में कई जने काम कर रहे थे, पूछा ओ बाबा कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा हम रहते नहीं, हम तो चलते हैं। हम तो रहते नहीं, हम तो क्या होते जी, चलते हैं। ऐसे भगवान का धर्म है, वो तो चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा, है ना, दीक्षा महोत्सव, सबको बधाई हो। क्या हो जी, दीक्षा की महोत्सव की सबको बधाई हो। भगवान महावीर स्वामी को मन पर्यव ज्ञान हो गया, है ना, बहुत बड़ा ज्ञान हो गया उनको। और अब जो है उनकी परीक्षा की घड़ी, क्या है जी, परीक्षा की घड़ी प्रारंभ होती है। किस प्रकार से प्रारंभ होती है वो चर्चा फिर अपन कल करें। बोले भगवान महावीर स्वामी की धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे।